काफ़ी ट्रेनिंग सिलसिला पहली बार हुआ? पहली बार। और आप यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो नीरज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, वो सब बातें जिन पर आप बात करना चाहते हैं। जी सर मेरा नाम नीरज धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के धौना गांव से संबंध रखता हूँ। शुरुआती स्कूलिंग सर गांव के गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। उसके बाद की स्कूलिंग ग्वालियर के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में। मैंने ग्रेजुएशन में BA प्रोग्राम किया एंड मास्टर में ST से MA किया जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा जी सर। तो मुरैना से है, क्या स्थिति है वहाँ की? एक ज़माना था जब मुरैना चंबल का वो इलाका था जहाँ डकैती की समस्या बहुत बड़ी थी। आज भी वो समस्या है या समस्याएं बदल गई हैं? सर अभी तो समस्याएं बिल्कुल सही हैं। अब कोई मतलब वैसी समस्या नहीं है कि जो बागियों वाली समस्या। अब तो स्थिति सामान्य है। बागी और डकैत का अंतर वहाँ के लोग बड़े इज्जत से बताते हैं, जी सर। जो कि बाहर के लोग मानते हैं कि एक ही बात है। पर मैंने देखा है कि चंबल के लोग डकैत और बागी में बड़ा गहरा अंतर मानते हैं। क्या अंतर है इनमें? सर जो वो मानते हैं आइडियोलॉजी का होता है अंतर। सर ये बागी है, वो अपनी मतलब एक विचारधारा के रूप में कैसे अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ, कोई भी जैसे वहाँ पे विवाद वगैरह ज़्यादा होते हैं ज़मीन में, तो उनसे लड़ने के लिए वो फिर बंदूक उठा लेते हैं, तो बागी कहलाते हैं। लेकिन उनका ये रूल रहता है कि वो फालतू नहीं सताएंगे लोगों को, किसी को। और लेकिन जो डकैत होते हैं वो चोरी चकाटी अपहरण वैसे केसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और लोगों से मिले जुले रहते हैं। कोई ऐसा बागी आपको ध्यान है जिससे नेशनल अवार्ड जीते हो खेलों में, उसके बाद वो बागी या डकैत बन गए? जी सर, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर, क्या कहानी थी, कहाँ से थे वो? सर मुरैना के बेड़ौसा गाँव से। अपने पड़ोस में ही होगा? नहीं सर, मुरैना के आसपास। कोई और ऐसा उदाहरण? सर फिलहाल तो एक ही है, लेकिन महिलाओं के मामले में अगर हम देखें तो फूलन देवी के अलावा कोई और ऐसा केस आपके आसपास है जब कोई महिला डकैत बनी हो किसी ऐसी वजह से कि उसका रेप हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो या कुछ और हुआ? सर ऐसी वजह तो नहीं, लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा था तो रेणु यादव करके जो पहले डकैत रही थी, फिर बागी रही थी, अब लेकिन नहीं है, वो सरेंडर के लिए सामान्य जीवन जी रही है। आपकी रुचियों में है कि आप शायरी करते हैं, जी लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? मुझे सिर्फ ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई बागी या डकैत आपको पकड़ ले और उसको आपका डेस्क मिल जाए और देखे कि आपको शायरी बहुत पसंद है और वो कहे कि 3 ऐसे शेर सुनाओ कि तबीयत खुश हो जाए, फिर